Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स में प्रे कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। मैंने बहुत लंबे टाइम से रीडिंग नहीं डाला, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, डर भी गए थे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं रीडिंग डाल रहे हो, आपकी तबीयत ठीक है, आप कहाँ हो। तो एक्चुअली कुछ इश्यूज थे, कोई इश्यू नहीं था। एक्चुअली आई एम आउट ऑफ कंट्री इस वजह से, लेकिन अब जो है मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और अब आप लोगों की रीडिंग जो है कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी रीडिंग होने वाली है वो है आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। तो जो शुरुआत है फ्यूचर स्पाउस के साथ ही होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आज आपको पता चलेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कौन से कंट्री के हैं, क्या नेम इनिशियल है, कौन से स्टेट के हो सकते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या जॉब करते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कब कैसे कहाँ मिलेंगे और उनका नेचर, उनका ट्रीटमेंट जो आपके लिए होगा वो कैसा होगा। मतलब वो आपको कितना प्यार करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, वो हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में यहाँ पे इस रीडिंग में बताऊंगी। लेकिन साथ साथ यहाँ पे आपको एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चलने वाला है, वो है कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, इन लॉज का कितना प्यार, कितना सपोर्ट मिलेगा आपको। और अगर जो भी मैसेजेस आएंगे, जो भी जेन्युइन मैसेज होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कोई शुगर कोटिंग नहीं होने वाली है। तो बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी, इसलिए आप लोग जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। अगर कुछ लव लेटर्स वगैरह आएंगे उनकी तरफ से तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, करेंट पर्सन से होगी या कोई न्यू पर्सन होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी मैंने शो कर दिया है। ओके, सो ये रीडिंग सभी लोग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है। मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, रीडिंग सभी के लिए है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। तो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से लेकर जून के बीच में आता है, ठीक है, तो आपकी रीडिंग होगी पाइल 1 की। ठीक है, पाइल 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है इनसेपरेबल, दिस इज फॉर पाइल 1। आप कार्ड देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, जो भी पिक्चर आपको अच्छा लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाइल 2, अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वो है दिस वन, आप देख सकते हैं। तो जो भी आपको कार्ड अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कीजिए। कार्ड के पिक्चर को देखिए, ठीक है, मीनिंग को नहीं, मीनिंग मैं आपको समझा दूंगी। तो ये चीज़ है, और अभी मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं। जनवरी से लेकर जून के बीच में आपका बर्थ मंथ आता होगा, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, मतलब आपकी फ्यूचर वाइफ हो गई या फिर आपके फ्यूचर हस्बैंड हो गए, वो कैसे होंगे, कैसा नेचर होगा, कैसी पर्सनालिटी होगी, कहाँ के रहने वाले हो सकते हैं, ये सब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ, चाहे लव लेटर हो या कोई भी बातें हो। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी मैंने शो कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दुनिया के किसी भी कोने से है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं बहुत लंबे टाइम से रीडिंग नहीं डाल रही थी, लेकिन अब जो है आपकी रीडिंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। ठीक है,
ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि यहाँ पे द मून की एनर्जी है, तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनके अंदर की मुझे फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें कमी भी हो सकती है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे बेवजह ओवर थिंकिंग कर लेना, जैसे कि बेवजह डर जाना, ठीक है, या फिर जैसे ये पर्सन जो है ना आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगी या होंगे वो डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करेंगे, तो खोने का डर भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अधिक होगा आपको लेकर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करके बताती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका स्टैंडर्ड हाई, बहुत हाई लेवल के हाई सोशल स्टेटस दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके जो पर्सन है इनकी एक आदत होगी कि बहुत सारी बातें नहीं बताते होंगे, बहुत सारी बातें बता देते होंगे। ठीक है, तो कुछ बातें छुपाना, ठीक है, छुपा कर रखना, बात के लिए सेव करके रखना, बाद में बताना, ये सब इनका हैबिट हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये अपनी सेल्फ केयर को पहले ऊपर रखते होंगे। ठीक है, दे पुट देयर सेल्फ केयर फर्स्ट। मतलब अभी के टाइम में अगर इनकी एनर्जी देखी जाए तो ये अपना बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि इनको अपने वीकनेसेस का पता है कि इनके अंदर कुछ कुछ वीकनेस है, सभी के अंदर होता है, लेकिन ये अपने वीकनेस को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देते हैं। इसीलिए इंसान अपना सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं जर्नी कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दी वीक पड़ जाते होंगे, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन जो है मुझे बहुत ही अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अपना केयर करना, ये सारे क्वालिटीज़ हर एक इंसान के अंदर होने चाहिए, और आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर तो है ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन हमेशा जीतते होंगे अपने लाइफ में, जीतना इनको बहुत पसंद होगा, और जीतते होंगे से आदत लग चुकी है जीतने की। मैंने क्या बताया कि जो ये सोचते होंगे कि मुझे तो ये चाहिए, तो जब ये सोचते होंगे मुझे चाहिए तो चाहिए, उसको खोने का डर, तो उस डर को बिल्कुल उस पर जीत हासिल कर लेते होंगे। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो इनके अंदर किसी भी चीज़ को खोने का डर है या हारने का डर है, इसलिए कभी हारते नहीं है, और ना किसी चीज़ को खोते हैं। ठीक है, खो भी नहीं पाते। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटल होंगे इन देयर कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी होगी ही होगी, लेकिन ये किसी दुश्मन से भी बात कर रहे हैं ना, तो उसमें भी बहुत सॉफ्टनेस या जेंटलनेस होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल इन देयर कम्युनिकेशन। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपके लाइफ में ये पर्सन जब इंटर करेंगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि मन के जितने भी डर हैं, आपके मन के जो डर या इनके मन के जो डर हैं, वो ख़त्म होंगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, भाग्य उदय भी हो सकता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि इनके आने की वजह से आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके जो हस्बैंड हुए ना, वो औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके ऊपर ट्राई करते चलना, नहीं, मतलब रिस्पेक्ट करते होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे उनकी भी करते होंगे। लेकिन एक होता है ना कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कि लड़कियों को कुछ नहीं समझते। ठीक है, वुमेन को कुछ नहीं समझते, लेकिन आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी अच्छे संस्कारी इंसान दिखाई दे रहे हैं, और औरतों की बहुत इज्जत करते होंगे, और हमेशा अलाउ करते होंगे जो भी वुमेन है उनको लीड करने के लिए। ठीक है, हमेशा लीड करने के लिए होता है ना कि आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, दे अलाउ वुमेन टू टेक द लीड। ठीक है, ये चीज़ है। तो इनका ऐसा ना कि मैं ही रहूँ आगे, अपना जब इनका रहा तो अपना सेल्फ केयर करते होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी के हक को नहीं मारते होंगे। ठीक है, हमेशा दूसरों को मोटिवेट करते होंगे, अपलिफ्ट करते होंगे, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है ये काफ़ी अच्छे से कपड़े पहनना, ठीक है, अपना ख्याल रखना, ये सब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ है कि ये पर्सन बहुत जल्दी दुखी हो जाते होंगे, बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाने वाली इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर प्यार की बात की जाए कि आप दोनों के बीच में कैसा प्यार होगा और ये पर्सन कौन होंगे, तो ये पर्सन में भी आपके क्रश हो सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा चांसेस है कोई न्यू पर्सन होंगे। और अगर प्यार की बात की जाए तो ये कैसा प्यार होगा, एक ऐसा लव होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे किस्मत में प्यार नहीं लिखा है, तो आप ही की किस्मत में प्यार लिखा है, और ये प्यार ऐसा प्यार होगा जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, और ये थोड़ा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दिखा रहा है।
ऐसा हो सकता है कि अगर आप रह रहे हैं इंडिया में तो हो सकता है वो रह रहे हैं यूएसए में, अगर आप रह रहे हैं सिंगापुर में, इंडिया में कहीं भी, तो हो सकता है वो यूरोप में रह रहे हो, आयरलैंड में रह रहे हो, ठीक है, कोई भी ऐसी कंट्री हो सकती है। तो थोड़ा डिफरेंसेस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उनके कंट्री में जाके रह रहे हैं और उनकी नेशनलिटी वहाँ की है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे चांसेस हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ नाइट ऑफ अर्थ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपने काम को लेकर, अपने प्यार को लेकर, मतलब आपको लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, ये डेफिनेटली 1000% बहुत लॉयल एंड डेडिकेटेड रहने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लॉयल है, प्यार कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, वो जुनून नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या होंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होगा आपको अच्छा फील कराने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ऐसे इंसान है जो कि लाइफ को बहुत ओवर सीरियसली नहीं लेते होंगे, ठीक है, नॉर्मल रहते होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी काइंड, काफ़ी ऑनरेबल टाइप पर्सन है। और ये इंसान ना, मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो डेफिनेटली एक गार्जियन एंजल जैसे ही होंगे, आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। या फिर जितना भी आप दोनों का साथ होगा, ज़िंदगी भर का जो आप दोनों का साथ होगा, उस साथ में ये पर्सन हमेशा एक गार्जियन एंजल की तरह आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे यह है कि जो भी कमिटमेंट देंगे ना, उस कमिटमेंट को पूरा भी करेंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ। तो आपके पर्सन निकले एक बहुत ही लॉयल, डेडिकेटेड, काइंड, ऑनरेबल पर्सन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे। वैसे तो मतलब अपने लाइफ को भी बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है, एंजॉय करते चलते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, हर चीज़ है। लेकिन होता है ना कि बहुत पागल सा हो जाना, वो चीज़ नहीं है। कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन थोड़ा बहुत किसी चीज़ को खोने का डर हो सकता है, वो चीज़ है। मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या आपके क्रश हो सकते हैं जिसको आप बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो, या फिर कोई एक ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत प्यार था, लेकिन अभी बहुत डिसकंटेंटमेंट है, अभी बहुत ज़्यादा बोर्डम है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के इंतज़ार में हैं और उस पर्सन को आप बहुत प्यार करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि वो भी प्यार करते हैं और वो वापस से लाइफ में आएंगे, तो मुझे यहाँ पे उनके साथ शादी होने के चांसेस 40% दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया कि उनसे अगर शादी आप करना चाहते हैं तो चांसेस 40% हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको बहुत सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब होता है ना कि इल्यूजन्स में या डिलेमा में रह के कोई डिसीजन मत लीजिएगा मैरिड लाइफ के लिए या फिर मैरिज के लिए, शादी के लिए, ठीक है। सोच समझ कर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये प्यार करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उस बेसिस पे उनसे शादी मत कीजिएगा। अगर वो आपसे प्यार कर रहे हैं, बहुत सारे एक्शंस ले रहे हैं, तो आप शादी कीजिए, ठीक है। वेल, और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होगा, और आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो भी एक आध दो काम करते होंगे उस पर बहुत फोकस होके काम करते होंगे, और उसी काम की वजह से ना बहुत पैसे कमाते होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक लीडर हो सकते हैं, जहाँ भी है सीईओ हो सकते हैं, ठीक है। मे बी यहाँ पे चांसेस हैं कि इनका खुद का कंपनी हो सकता है, ठीक है। जो भी आपके पर्सन एक मोटिवेशनल पर्सन है, जो कि सिर्फ अपने आगे नहीं बढ़ना चाहते बल्कि साथ साथ सभी को लेकर आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। अगर किसी को कोई अपना है या कोई सामने किसी को चोट लग गई, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। तो ये चीज़ है आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन स्वार्थी नहीं है, ये एक बहुत ही समझदार इंसान है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है ये किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, अपने चीज़ों, किसी चीज़ को खोने का डर हो सकता है, जैसे आपसे बहुत प्यार कर लेंगे, ठीक है, आप इनके पार्टनर बन जाओगे, तो वो डर हो सकता है, लेकिन बाहरी लोगों से इनका कोई डर नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा एडवाइस देते होंगे, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में कभी कंफ्यूज रहोगे, अपने हस्बैंड या वाइफ से बातें करोगे, ठीक है, वैसे ही आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जब भी ये कोई
आपको सॉल्यूशन बताएंगे या कोई भी डिसीजन आप लोगे इनके बताए हुए चीज़ों पे, तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत तरक्की करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन जो है इनका बहुत सारा विजन हो सकता है, मतलब इनके बहुत सारे गोल हो सकते हैं, लेकिन अभी ये एक आध दो पे ही काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके ये पर्सन मुझे एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भाग्य उदय हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बिकॉज ये जो पर्सन है ना, ये आपके लाइफ को बहुत क्रिएटिव बना रहे हैं। इनके एडवाइस से आप अपने लाइफ को बहुत क्रिएटिव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखूंगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड, वो कैसे है। ठीक है, सो बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फर्स्ट। यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स लूँगी। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे हो सकते हैं फ्यूचर स्पाउस? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपके लिए परशुराम की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक प्रोफेसर या टीचर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं। मतलब इनका पर्पस, अल्टीमेट पर्पस ये है कि लोगों को न्याय दिलाना, लोगों के लिए अच्छा करना। ये ऐसे इंसान कभी है ही नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जो स्वार्थी रहे होंगे। हो सकता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले रहे हो। ठीक है, तो आप अब अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स पाओगे। आप अपने लाइफ में विकेट धोखेबाज इंसान से नहीं मिलोगे। अब आप अपने लाइफ में ऐसे इंसान से मिलोगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिसके अंदर टीचिंग एबिलिटी है, प्रोफेसर है, टीचर है, ट्यूटर है, या फिर ये इंसान जो है एक सेंसाई हो सकते हैं, स्पेशली मार्शल आर्ट जो है इनको आता हो, और मार्शल आर्ट्स में ये काफ़ी माहिर हो सकते हैं, और मार्शल आर्ट में ये पर्सन सेंसाई हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का अपना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, जैसे मार्शल आर्ट्स का हो गया, स्कूल्स होते हैं, तो उसके मुझे ये ओनर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे इस पर्सन के अंदर ना मार्शल आर्ट की स्किल्स भी दिखाई दे रही है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा शौक होगा ये सीखने का। ठीक है, मार्शल आर्ट में तो बहुत सारे हज़ारों फॉर्म्स होते हैं, हर एक कंट्री का अपना अपना होता है। चाइना का कुंग-फू हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया का हो गया, बहुत सारे होते हैं, सिलात हो गया। तो इस तरह के कुछ ना कुछ इनको फॉर्म आते होंगे, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो मार्शल आर्ट्स में इनका बहुत इंटरेस्ट होगा। मतलब इन शॉर्ट ये भी कहा जा सकता है कि इनको अपने बॉडी पे ध्यान देना, अपने फिजिक पे ध्यान देना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, वो भी इंटेंसली करना बहुत अच्छा लगता होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और जैसे वॉरियर की एनर्जी दिखाई दे रही है, परशुराम की एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन मुझे एक वॉरियर दिखाई दे रहे हैं। इनकी अगर स्पिरिट को देखा जाए, सोल को देखा जाए, तो एक वॉरियर सोल है इस पर्सन का। और ऐसा नहीं है कि वॉरियर है तो हमेशा लड़ाई झगड़े करते चलते होंगे, नहीं। इनका वॉरियर होने का मतलब ये है कि ये शांति बना के रखे और ब्यूटीफुल लाइफ बनाकर रखे। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ बेईमानी हुआ है, या इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश करे, फ्रॉड करने की कोशिश करे, या आप कोई प्रॉब्लम में रहे, तो ये आपको फिजिकली भी सेव करेंगे अपने मार्शल आर्ट्स के थ्रू। ठीक है, मतलब मार्शल आर्ट स्किल्स के थ्रू, या फिर अपने नॉलेज के थ्रू, हर एक तरीके से ये आपको सेव करेंगे। उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी है गायत्री देवी की। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत शांत इंसान हो सकते हैं, फेमिनिन एनर्जी है, बहुत शांत होंगे, शांत रहना पसंद होगा। और जैसे आपको इंटरेस्ट है ना टैरो रीडिंग में, स्पिरिचुअल चीज़ों में, कहीं ना कहीं इनके अंदर पहले से नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, मतलब आपके जो पर्सन है ये खुद भी बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे, और इनका खुद भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, और लेवल इनका कॉन्सेंट्रेटेड लेवल कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत स्ट्रांग होता है ना कि आप बहुत ब्यूटीफुल, आपको ये बहुत पसंद किए, बहुत प्यार किए। ठीक है, और हो सकता है कि आपसे भी कोई ब्यूटीफुल इनके सामने आ जाए तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनका जो ध्यान है, इनका जो हर एक चीज़ है, कंसंट्रेशन है, वो आपके ऊपर होगा। ठीक है, आपके साथ घर बसाना है, घर बनाना है, शादी करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी होगा ना वो आपके साथ ही देखेंगे। इनका दिमाग फ्लक्चुएट करने वाला नहीं है कि आज ये मिल गई, आज वो मिल गई, आज ये मिल गया, आज वो मिल गया, वो हैंडसम है, ये हैंडसम है, ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल है। ठीक है, वो चीज़ नहीं होगा।
आपसे शादी करेंगे और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे, भगवान को धन्यवाद सेंड करेंगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है ना, 50% लोगों के लिए स्पिरिचुअल हो सकते हैं, 50% लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस हो सकते हैं। ठीक है, पूजा पाठ करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, मुझे लग रहा है लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ओके। गॉड ऑफ मेडिसिन्स, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई बीमारी है या कोई परेशानी है या फिजिकली आप परेशान हैं या कोई किसी भी तरह की कह सकते हैं कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो डिजीज़ वो प्रॉब्लम से आप फ्री होने वाले हैं। ठीक है, शादी के बाद आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले जो ग्रोथ होगा वो होगा फिजिकली, आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। फिजिकली आप बहुत फिट एंड फाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन मुझे डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है आप खुद भी मेडिकल फील्ड से हो। ठीक है, फार्मेसी हो सकता है उस पर्सन का, वो नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे चांसेस है। तो यहाँ पे ये चीज़ जान लीजिए कि एक ऐसे इंसान से शादी हो रही है जो कि आपके लाइफ में वेलबींग लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके लाइफ में ग्रेटर हेल्थ लेकर आ रहे हैं। शादी के बाद बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, मतलब टेंशन की वजह से परेशान हो जाते हैं, हेल्थ डाउन हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन आपके लाइफ में अगर आपकी प्रेगनेंसी भी आएगी उसके बाद भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आप बहुत स्ट्रांग होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और वैसे आपके पर्सन तो मेडिकल साइंस के थ्रू मतलब पढ़ाई लिखाई किए है, मेडिकल साइंस इनका दिखाई दे रहा है, मास्टरी कर रखे हो सकता है मेडिकल साइंस में, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत होगा और काफ़ी लिबरेटेड होंगे आपके पर्सन, ये सब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि इन लॉज आपके कैसे होने वाले हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। इन लॉज की बातें कर लेते हैं, इन लॉज कैसे होंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे हो सकते हैं इन लॉस। ओह, मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैजिशियन कार्ड आपको ये बता रहा है कि जैसा चाहोगे वैसा पाओगे, चाहे वो फ्यूचर स्पाउस हो चाहे वो इन लॉस हो। थोड़ा सा आप मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये पावर आपके हाथ में है कि जैसा इंसान, जैसा पार्टनर आप चाह रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है शादी के बाद। ठीक है, फॉरेनर भी हो सकता है आपके पर्सन, या फॉरेन जा सकते हो। लेकिन इन लॉज की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज हो सकता है शादी के बाद आपसे दूर रहे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इन लॉज पूरे बटे हुए हों, एक साथ कोई रहता हो ही नहीं, बिल्कुल शॉर्ट सी फैमिली हो, छोटी सी फैमिली आपकी रहेगी। ठीक है, फैमिली तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि फैमिली तो बड़े होते ही हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज बहुत बिखरे बिखरे से मतलब अलग अलग रहते होंगे। तो इन लॉज की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि इन लॉज बहुत पढ़े लिखे और अच्छे समझदार होंगे, मैच्योर होंगे इन लॉज आपके। ठीक है, वैसे एक कार्ड यहाँ पे मैं और लूँगी, और है देखिए यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब पूरे इज्जत के साथ, पूरे प्यार के साथ आपको स्वीकार किया जा रहा है, पूरे प्यार के साथ, पूरे इज्जत के साथ जो है ना, एक्सेप्ट किया जा रहा है आपको। मतलब घर के जो बच्चे भी होंगे ना आपके, मतलब फैमिली में वहाँ पे, ठीक है, इन लॉज में, वो भी आपको देखकर बहुत खुश रहेंगे, बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों को ये बता रहा है, ठीक है, 40% चांसेस है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और 60% चांसेस ज़्यादा है लव मैरिज के। तो ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि शादी तो बहुत धूमधाम से होगी, शादी तो बहुत रीति रिवाज के साथ होगी और सारे लोग खुश रहेंगे। और मैंने इन लॉज के लिए कार्ड निकाला है, तो देखिए आपके सारे इन लॉज कितने ज़्यादा आपके शादी में खुश हैं और कितना ज़्यादा जो है आपकी शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इन लॉज की तरफ से बहुत फुलफिलमेंट होने वाला है, इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो इन लॉज का अगर कोई खतरा था, कोई टेंशन था, कोई मतलब ऐसा हो सकता है कि आप सेकेंड मैरिज करने वाले, आप थर्ड मैरिज करने वाले, और पहले जो आपका मैरिज टूटा वो इन लॉज की वजह से। ठीक है, तो अभी आप टेंशन फ्री रहिए, इन लॉज अच्छे होंगे। साथ साथ मैं भी प्रे कर रही हूँ कि बहुत अच्छे आपको फ्यूचर स्पाउस मिले। वेल यहाँ पे और चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे, वो है रूल्स के थ्रू। ठीक है, रूल्स के थ्रू देखेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रह सकती है। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
कैसी होगी मैरिड लाइफ मेरे व्यूअर्स की। ओके, पहला रून आ चुका है। देखिए, ये जो रून है ये बता रहा है स्टेबिलिटी को, ये बता रहा है शांति को। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इक्वालिटी के साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन कभी आपको रोक टोक नहीं रहे, जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें ये पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ। तो यहाँ पे शादी आपकी बड़े धूमधाम से होगी, और मे बी कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि शादी फॉरेनर से हो। बहुत लोगों के लिए चांसेस तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है चांसेस। ठीक है, तो ये जो आपका रून आया है मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ। ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है दिस वन। ये जो साइन है ये साइन दिखाता है फर्टिलिटी को, नरिशमेंट को। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आपके हस्बैंड ने, ठीक है, छोड़ दिया आपको या वाइफ ने छोड़ दिया, तो हो सकता है कि फर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहा हो, प्रेगनेंसी या बच्चे के प्रॉब्लम्स रहे हो, जिसकी वजह से आपका फर्स्ट मैरिज ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप जो सेकेंड मैरिज करने वाले हैं तो उसमें बहुत प्यार मिलेगा आपके पार्टनर से। आपको जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी उसमें भी बहुत प्यार मिलेगा, बहुत नरिशमेंट मिलेगा, बहुत ख्याल रखेंगे आपके पार्टनर आपका। ठीक है, और मुझे यहाँ पे आपके ओवरऑल मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा नरिशमेंट वैसे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं। और आपके जो पर्सन है उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत कीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, न्यू पार्टनर होंगे, उनकी एनर्जी काफ़ी गुस्सैल भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव टाइप भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, इसलिए ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना करें। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेम इनिशियल क्या है आपके पर्सन का। सबसे पहले तो पी है, उसके बाद है यहाँ पे जेड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या हो सकता है नेम इनिशियल? एम, आर, उसके बाद है यू, देन यहाँ पे है वाई। क्या हो सकता है नेम इनिशियल? एग्जैक्ट मैसेज दीजिए। वी, जी, एंड लास्ट यहाँ पे है आपका ओ। ठीक है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, ये तो हो गया नेम इनिशियल। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है ये आपके लाइफ में कब तक आएंगे। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कब तक मुलाकात होगी, कब तक आएंगे? कमिंग मंडे रिश्ता आपको मिल सकता है, बात इनसे हो सकती है, डिस्टेंस आप दोनों के बीच में थोड़ा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। विद इन 9 मंथ्स आपकी शादी होगी। ठीक है, मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होगी। एंड एक लास्ट मैसेज, ऑटम सीजन में, मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में मिल चुके हैं। ठीक है, और इसी इंसान से आपकी शादी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और एक बात यहाँ पे और देख लीजिए, फिर से देखिए अगस्त एंड सितंबर की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के टाइम में आप इस पर्सन से मिले हो। विंटर सीजन में आप इस पर्सन से मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं और भी एनर्जी इस पर्सन की। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, अगर बात की जाए कि ये पर्सन आपको कहाँ मिल सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कंट्री में आपको मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है पार्क में मिल सकते हैं, घर पे मिल सकते हैं, होम हो गया आपका। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये मे बी आपको पब में, मैरिज सेरेमनी में, फूड कोर्ट हो गया, अब्रॉड हो गया, फ्रेंड्स होम हो गया, वाटर पार्क हो गया, ट्रेन स्टेशन हो गया, बुक शॉप हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कहाँ मिलेंगे। नियर होम, घर के अगल बगल, नियर पुलिस स्टेशन, सर्कस, पार्टी, योर सिटी, फ्रेंड्स, सेमिनार, डिस्को, होली प्लेसेस, टेम्पल हो गया, ऑर्फनेज हो गया, मोबाइल स्टोर हो गया, गैलरी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है दिस वन, तो मे बी आपको पेट्रोल पंप हो गया, ठीक है, वर्क प्लेस हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ट्रेन स्टेशन, फैक्ट्री, ऑफिस, होटल, फ्रेंड्स, चर्च, मार्केट, आउट ऑफ स्टेशन, बेकरी, कैफ़े, नियर होम, ये सारे प्लेसेस पे आपको मिल सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, मैं कुछ और भी यहाँ पे बातें करूँगी, जैसे कि आपके जो पर्सन है
ये जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एग्जैक्ट प्रोफेशन बताइए। फिजिकल थेरेपिस्ट, जेनेटिक काउंसलर, बायोकेमिस्ट, फिजिशियन हो सकते हैं, असिस्टेंट, गाइडर, पुलिस ऑफिसर, गेम मेकर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रॉपर्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। ठीक है, उसके बाद और क्या है देखते हैं। ये यहाँ पे है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ग्राफिक डिजाइनर, एयरफोर्स ऑफिसर, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, पायलट, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल, हेयर ड्रेसर, मशीन लर्निंग इंजीनियर। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। प्लीज गॉड परफेक्ट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, बारटेंडर, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, बेकर, हेयर ड्रेसर, बायोलॉजिस्ट, कारपेंटर, शेफ, केमिस्ट, डेंटिस्ट, डॉक्टर, ड्राइवर। और यहाँ पे एक लास्ट देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से फुल क्लियरिटी मिले। एंड ये है आपका 10 वन। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, स्टूडेंट, स्पीकर, प्रोफेसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, अटेंडेंट, स्पोर्ट्समैन, प्रीस्ट या पैरामेडिक। तो ये सारे जो हो गए आपके पर्सन के हुए प्रोफेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ लुक्स के बारे में बता दूँ। फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपका दिस वन, मैटेड हेयर, राउंड फेस, पाउटी लिप्स, पॉइंटी चिन, फेयर, स्मॉल आइज, रिग्रेटफुल, सुपर ऑसम, शांत होंगे, सरप्राइजिंग होंगे, ओशियन ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या है लुक्स में। ओके, दिस वन। तो सबसे पहले इनका लिप्स जो है ना वो क्रुप लिप्स हो सकता है और इनक्रेडिबल दिखते होंगे। ब्राउन हेयर कलर होगा, आपके लवर तो होंगे, टॉल होंगे, ब्यूटीफुल बिग आईज होगा, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा, शॉर्ट हेयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रिक्ट होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन होंगे और इनकी आंखें काफ़ी सुंदर और बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं। ठीक है, सो एक्यूरेट मैसेज दीजिएगा गॉड। और आप जो भी कंट्री से है आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। सिंगापुर पहला कंट्री, दूसरा है आपका आयरलैंड। ठीक है, और देखते हैं कहाँ से होंगे ये पर्सन। मैक्सिको, फिजी, उसके बाद है यहाँ पे फिनलैंड। देन आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं डोमिनिका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है आपका। और देखते हैं कहाँ से होंगे ये पर्सन। बिल्कुल पेशेंस रखिए आप सभी लोग। जर्मनी, उसके बाद है यहाँ पे आपका कंबोडिया, बेल्जियम। देन आपके पर्सन जो है वो हो सकते हैं चड, ओके, चड के हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, कुछ और भी कंट्रीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ है तो बता देती हूँ, पेशेंस रखें आप सभी लोग। सबसे पहले स्पेन, उसके बाद है कनाडा। ध्यान रखिएगा कि आप भी जो भी कंट्री से हो अपनी रीडिंग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, देन यहाँ पे आपका है जापान एंड लास्ट 3 to 4 देख लेते हैं वो आपका UAE, क्रोएशिया एंड लास्ट वन इज ओके, एक लास्ट और लेना है वो है आपका अर्जेंटीना के बाद कतर। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ है। ऑलराइट, मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे पार्टनर मिले और आप लोग चाहे तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग जो है बुक कर सकते हैं, डिटेल रीडिंग देख सकते हैं कि कैसे होंगे आपके पार्टनर, क्योंकि जो आपकी पर्सनल रीडिंग होती है ना वो बहुत डिटेल होती है एंड एक्यूरेट होती है। तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।
हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं। जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आपका बर्थ मंथ आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब कि फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड जो है वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, वो हर एक चीज़ जैसे मैं बताती हूँ, ठीक है, वैसे मैं बताऊँगी। और देखिए, मैंने बहुत दिन से, बहुत लंबे टाइम से रीडिंग नहीं डाला, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है, तो देखिए अब आपकी रीडिंग कंटिन्यूसली आएगी, ठीक है। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस के लिए परफेक्ट मैसेज दीजिए। देखिए, पर्सनली के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे जो है आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, कोई भी टॉपिक हो। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक भी मैंने ले लिया है यहाँ पे आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ बिना समय गंवाए, और मैं और भी कार्ड्स ले लूँगी जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसे इंसान से आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, जो कि कहा जा सकता है कि आपकी भी ब्यूटी है, आपका भी इनर चाइल्ड है, आपका भी इनोसेंस है, एंड आपके अंदर भी हज़ारों क्वालिटीज़ है। उन सारी चीज़ें जो अभी तक किसी ने नहीं देखी, जो आपके अंदर है, उन सारी चीज़ों से ये कनेक्ट होंगे। ये आपको ऐसा फील होगा जैसे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है। आपको लगता होगा कि पता नहीं मेरे अंदर कमी है क्या, मैं तो बहुत कुछ करती हूँ, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन कोई करता नहीं, कोई मेरे उस चीज़ से कनेक्ट नहीं होता, तो शायद मेरे अंदर कमी होगी। पर एक्चुअली आपके अंदर कमी नहीं है। बात यहाँ पे यह है कि आपसे कनेक्ट होने के लिए कोई ऐसा इंसान बना ही नहीं था उस टाइम तक, लेकिन अब कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा, कोई न्यू पर्सन होंगे, ठीक है, जो कि कनेक्ट होंगे आपकी ब्यूटी के साथ, आपकी इनोसेंस के साथ, आपके इनर चाइल्ड के साथ। मतलब आपकी ब्यूटी की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। ब्यूटी क्या, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। आपके अंदर जो डर है, या आपके अंदर जो इनोसेंस है, या बचपना है, इनर चाइल्ड है, या चाइल्डिश नेचर है, उसको मतलब बढ़ावा देंगे, उसको मतलब कह सकते हैं कि अपलिफ्ट करेंगे। जो डर है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, आपके इनोसेंस को समझेंगे, आपके डर को समझेंगे, और आपको सही डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत रो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हैं, और सब कुछ टूटा हुआ सा या बिखरा हुआ सा आपको फील हो रहा है। अभी आपको अपने लाइफ में मतलब आपको कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर, या कुछ लोगों को 5 वीक भी लग सकता है, लेकिन आगे आने वाले इस 5 वीक के अंदर आपकी शादी फिक्स हो सकती है। या जो भी डर है, जिस तरह का भी मतलब सिचुएशन है, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, और होता है ना कि जैसे कि कोई दूध फट चुका है और उसके ऊपर बैठ के आप रो रहे हैं कि वो काश ठीक हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, वो चीज़ ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को बहुत मना रहे हैं, और आपको पता है, आपके दिल को और आपके दिमाग को पता है कि इंसान मेरे लिए नहीं बना, तो आपको वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हिम्मत करके। क्योंकि मुझे यहाँ पे वैसे भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी, मतलब 5 दिनों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, या 1 वीक के अंदर कह सकते हैं कि आपके सिचुएशंस पॉजिटिव होने वाले हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। तो ये तो मैंने क्लियरली बता दिया कि सिचुएशन कैसा है, परेशान हो, तंग हो, टेंशन में हो, वो सब खत्म होगा। एक बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देखते हैं, और ये बताया जा रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर मुझे स्पीड दिखाई दे रहा है, एक ग्रेटर स्पीड, ठीक है, जिस स्पीड को कोई पकड़ नहीं सका। इसीलिए तो मैं देख पा रही हूँ कि ना ही इनके लाइफ में कोई ऐसा है जो कि इनके इनोसेंस से, इनके सिचुएशन से, या इनकी सोच से कनेक्ट हो सके, और ना ही आपके लाइफ में कोई ऐसा आया। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों एक अलग अलग सोल है, आप दोनों ट्विन फ्लेम नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है।
जिसमें कि आप इनको समझ रहे हैं, ये आपको समझ रहे हैं। इनका एक कंप्लीट सोल है और आपका भी एक कंप्लीट सोल है, ठीक है। इनके सिचुएशन सोल को कोई नहीं समझा, जो कि आप समझोगे तभी आप इनके लिए स्पेशल होगे, तभी ये आपको अपना सोलमेट मान लेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ एयर की एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ये आपको हमेशा मतलब एक बच्चे की तरह रखेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है आपको हमेशा अलाउ करेंगे कि तुम हमेशा प्लेफुलनेस में रहो, तुम्हें इतने सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं सारी जिम्मेदारियों को उठाऊँगा, मैं सारी जिम्मेदारियों को उठाऊँगी। तुम एक बच्चे की तरह रहो, खाते पीते रहो, खेलते कूदते रहो, और तुम्हें जो भी अपने लाइफ में करना है वो करो, ठीक है। तो ये काफ़ी सपोर्टिव होंगे और आपकी इनर चाइल्ड जो है ना इस पर्सन के साथ बहुत सेफ रहेगी। मतलब आपकी जो फीलिंग है, आपका जो सोच है, उसका कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आए होंगे जो कि आपको कभी समझे नहीं, ठीक है। लेकिन आपके ये जो पर्सन है ये हमेशा समझेंगे और आपके जो भी सोच होगी, जो भी थिंकिंग होगी, वो सब, जो भी ड्रीम्स होंगे, वो सब कुछ इनके पास सेफ होगा, आपका जो कुछ भी है। तो आप इस पर्सन के साथ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ हर एक चीज़ खुल के शेयर करोगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शादी तो हो जाती है लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बातें शेयर करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। अपने हस्बैंड की भी बातें या अपनी वाइफ की भी बातें जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी पड़ती है। पर आपका, आपके वाइफ के साथ आपका, आपके हस्बैंड के साथ जो कनेक्शन होगा वो अच्छा होगा, ब्यूटीफुल होगा। लड़ाई झगड़े तो मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन और भी कार्ड्स में लेके आपको बता दूंगी कि कोई भी ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगी बात। देखिए, आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, जैसे आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। इसीलिए आप दोनों को मिलाया जा रहा है, इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया तो पहले से ही गया है, लेकिन मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन एक बहुत ही केयरफुल, बहुत समझदार, बहुत आइडियलिस्टिक और बिना थके हुए बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं और बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत शार्प माइंडेड होंगे आपके पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे भी कहीं ज़्यादा ये शार्प माइंडेड हो सकते हैं, ओके। सभी लोग बहुत हैप्पी रहने वाले हैं और बहुत खुश रहने वाले हैं, इसीलिए कमेंट में ज़रूर लिखिए, एक अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, वो है आपका आई डिज़र्व टू बी हैप्पी, ठीक है। तो आप जो है इटर्नली बहुत ज़्यादा मुझे सेफ एंड प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप इनको किस तरीके से ब्यूटीफुल लगोगे पता है, यूनिवर्स के जैसा। तो आप लिख सकते हो कमेंट में, आई एम एज ब्यूटीफुल एज द यूनिवर्स, ठीक है। आपकी यूनिक क्वालिटीज़ इनको बहुत ज़्यादा भा जाएगी, जैसे फैमिली का ख्याल रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। सबसे पहली बात, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन होगा इनका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ होने वाला है, ठीक है। अगर इनकी खुद की अभी की फैमिली देखी जाए, कैसा है इनका फैमिली लाइफ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छा फैमिली होगा, जॉइंट फैमिली हो सकता है, बड़ा फैमिली हो सकता है और बहुत हैप्पी फैमिली होगा, ठीक है। होता है ना कि शिकायत होती है इसकी उससे, उसकी उसके, लेकिन आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका फैमिली बड़ा भी होगा, ठीक है। और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि हर एक इंसान को, मतलब हर एक फैमिली मेम्बर को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है। तो आप एक ऐसे फैमिली में जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक बहुत हैप्पी फैमिली मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ तो मैजिकल हो गई, हर एक छोटी चीज़ों में मैजिकली आप चीज़ों को रिसीव करेंगे, हर एक चीज़ों को मैजिकल वे में देख पाएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत डीपली प्यार करेंगे और डीपली अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। आप जैसे रहोगे वैसे आपको होने में हेल्प करेंगे और रहने देंगे आप जैसे हो। हर एक चीज़ अच्छा रहेगा, हर एक चीज़ ब्राइट रहेगा, जैसे सन ब्राइट होता है वैसे ब्राइट रहेगा। इमेजिनेशन जो आपका है ना वो मतलब जैसे लिमिटलेस होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप इमेजिन करेंगे वो चीज़ें आप पाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो अगर इनकी बात की जाए, इनकी फैमिली लाइफ की बात की जाए,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद भी मतलब एक बहुत अच्छी फैमिली में रहते हैं और आपकी फैमिली भी इनको बहुत अच्छी लग सकती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत रहेगी और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ आप नोटिस करेंगे अपने मैरिड लाइफ में। ठीक है, उसके बाद है 3 ऑफ एयर, मतलब एयर की एनर्जी बहुत है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ज़्यादा होने के चांसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में ना कोई बहुत ग्रेट सैडनेस चल रहा है, या इनके लाइफ में, इनका जो पर्सनल लाइफ है उसमें कोई बहुत बड़ा ग्रेट सैडनेस चल रहा है। तो उस ग्रेट सैडनेस से आप फ्री होंगे जब ये आपके लाइफ में होंगे। इनके वजह से आप अपने लाइफ में बहुत सारे मतलब ड्रीम को ना अचीव करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। कमेंट में लिख सकते हो, आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग माई ड्रीम्स इन माई मैरिड लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको लगता होगा कि क्यों मुझे कोई समझता क्यों नहीं है, क्या मेरे पार्टनर जो आएंगे या आएंगी वो मुझे समझेंगी? ऑफ कोर्स वो समझेंगी। ठीक है, कभी आप दुख में रहोगे, कभी आप तकलीफ में रहोगे, वो समझेंगी, वो आपको प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे और हमेशा ही माफ़ करेंगी। ठीक है, ये चीज़ है। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपसे कोई गलती हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे, या किसी से गलती हो गई है और आप उनको लेकर बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में है। मैं कहना चाहूँगी कि उस तकलीफ़ को, या यूनिवर्स कहना चाहेंगे कि उस तकलीफ़ को आप जाने दें, उस तकलीफ़ से आप फ्री हो जाइए, क्योंकि कोई ना कोई तकलीफ़ आपको आपके ब्यूटीफुल हस्बैंड या ब्यूटीफुल पार्टनर से या ब्यूटीफुल वाइफ से मिलने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई सैडनेस है, तकलीफ़ है, उससे आप फ्री हो जाइए। ठीक है, उसके बाद है 9 ऑफ वाटर की एनर्जी। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। योर विश कम्स ट्रू। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी से प्यार करना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी को लव ऑफ लाइफ मान लिया है, उस पर्सन से शादी हो सकती है आपकी। मैं तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि शादी आपकी जब होगी ना, तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। ठीक है, ऐसा आपको फील होगा कि चलो मेरी जिससे शादी हुई है यही तो मेरे लाइफ का सच्चा प्यार है, यही तो मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो देख सकते हो जब आप इस कार्ड को देखेंगे तो धन संपत्ति को भी दिखाया जा रहा है कि बहुत सारा धन संपत्ति होगा, बहुत सारे पैसे होंगे। आप जो भी चीज़ें खरीदना चाहोगे वो चीज़ आप खरीद पाओगे बहुत ही ईजली, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो एक अच्छा लाइफ जो है ना वो आप रिसीव करने वाले हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस पर्सन का बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। अपना घर बहुत सारा जगह पे हो सकता है। ठीक है, अपने कंट्री में बहुत सारे स्टेट में इनके घर हो सकते हैं, या फिर एक स्टेट में बहुत सारा इनका घर हो सकता है। ज्वेलरीज के शॉप हो सकते हैं इस पर्सन के। ये सब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, और आप सभी लोग रहिए पॉजिटिव। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, अपनी रीडिंग आप लोग बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से बुक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं 3 कार्ड्स ली हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे है, उनके बारे में बात होगी सिर्फ। ओके, सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि होता ना कि लाइक मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ज़िद होना। ठीक है, तो आपके पर्सन किसी बात से मुझे ज़िद्दी नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को मतलब डिज़ायर बहुत सारे होंगे, लेकिन ना होता ना ऑब्सेस्ड होना, पागल हो जाना, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा। पोसेसिव नहीं होंगे, ऑब्सेसिव नहीं होंगे। आपके पर्सन के अंदर डिज़ायर होंगे लेकिन फ्री रहते होंगे। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये लेकर क्या आ रहा है आपके लाइफ में, तो एक बहुत ही रोमांटिक एंड बहुत ही लविंग मैरिड लाइफ लेकर आ रहे हैं। जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होगा आप दोनों के बीच में, वो भी बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्हांस होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सेकेंड मैरिज वाले हैं, मतलब सेकेंड मैरिज करने वाले हैं, थर्ड मैरिज करने वाले हैं, फोर्थ मैरिज या फर्स्ट मैरिज जो भी कर रहे हैं आप, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें रोमांस कूट कूट कर भरी होगी, प्यार कूट कूट कर भरने वाला है, और बहुत सक्सेसफुल होगा आपका ये मैरिड लाइफ। हो सकता है पहला मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहा, लेकिन द गॉड ऑफ लव है वो आपके मैरिड लाइफ को, ठीक है, आपके हस्बैंड आपके वाइफ के साथ प्यार को ब्लेस्ड कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ना कि कुछ लोग शुरुआत में इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
कुछ लोग इस रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि काफ़ी डिफरेंसेस होने की वजह से, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होने की वजह से लोग थोड़ा सा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो हमेशा आपके साथ होंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंटली रहिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी इशू है, स्पेशली कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, मैं देख पा रही हूँ कि वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं और ट्रू नॉलेज होगा, कोई मतलब फेक नॉलेज नहीं होगा। पता नहीं कि डिग्री ले लिया और कोई नॉलेज ही ना हो, लेकिन आपके पर्सन बहुत नॉलेजेबल दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर इनर पावर भी बहुत होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत योगा मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी आदतें जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। एंसेस्ट्रल पैटर्न को बहुत फॉलो करते होंगे, मतलब होता है ना कि घर की चीज़ों को मतलब फॉलो करना, घर की चीज़ों को डिच नहीं कर देना, हर एक चीज़ों को मतलब लेकर आगे बढ़ना, ट्रेडिशन को लेकर आगे बढ़ना, तो वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर है। ठीक है, तो गॉड ऑफ लव मतलब प्यार बहुत होगा। गॉड ऑफ फायर मतलब कि इस पर्सन के अंदर गुस्सा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं पैशन बहुत हो सकता है, काम को करने की इच्छा बहुत हो सकती है। ठीक है, बहुत एक्टिव रहने वाले इंसान हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पेरेंटियल लव है, ठीक है, जैसे आपके इन लॉज हो गए, तो आपके जो वहाँ पे हो गए फादर इन लॉ मदर इन लॉ, उनसे आपको बहुत प्यार मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको अपने पेरेंट्स से प्यार मिलता है, वैसे ही आपको उनके पेरेंट्स से भी प्यार मिलेगा। ठीक है, अगर बेबीज़ की बात की जाए, प्रेगनेंसी की बात की जाए, तो वो भी काफ़ी अच्छी होगी। जैसे अगर आप पेरेंट्स बन रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर है वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ हमेशा होंगे। आप दोनों मिलकर अपने बच्चों को पालेंगे, बहुत प्यार करेंगे, ख्याल रखेंगे। अगर आप सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं अभी के टाइम में, तो अब जिससे आपकी शादी होने वाली है वो आपके बच्चों को एक्सेप्ट कर सकते हैं और बहुत प्यार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फर्टिलिटी या न्यू बॉर्न में। ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मतलब दिक्कत होता है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट गिर भी रही है, तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा है, ठीक है, गोपाल लॉर्ड ऑफ द काउस, वो आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थैंक यू सो मच गोपाल आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक अच्छे मैरिड लाइफ के लिए कभी भी कोई भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, तो आपको ना लॉर्ड कृष्णा की पूजा करनी है, डिवोशन दिखाना है, या थैंक यू कहना है, या ग्रेटफुल रहना है, या उनसे अपनी प्रार्थना करनी है। ठीक है, अगर शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लॉर्ड कृष्णा को याद कीजिए, बस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे अफर्मेशन भी आप करते रहिए, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द लव एंड सपोर्ट माई पार्टनर ब्रिंग्स इन टू माई लाइफ। क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो इस तरह के अफर्मेशन पहले से कर रखोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होते रहेंगी। तो जैसे कि आप रहेंगे ग्रेटफुल प्यार को और सपोर्ट को लेकर, जो आपको आपके पार्टनर से मिल रहा है वो आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि आवर लव ग्रोज स्ट्रोंगर and deeper every day. I am committed to nurturing and cherishing my partner. I trust my partner completely and feel secure in our love. Okay, my partner and I are deeply connected and share a strong bond. ये सब अफर्मेशन कीजिए, इससे क्या होगा ना कि आपका मैरिड लाइफ मतलब जो शादी करने वाले हो आप, वो पहले से स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा। एक दो मैं और बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लिख सकते हो, आई अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स माई पार्टनर डज टू शो देयर लव। आपके जो पर्सन होंगे ना वो बहुत सारे छोटे छोटे काम आपके लिए करेंगे, लिटिल थिंग्स करेंगे, जिससे ना आपको पता चलेगा कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इन लॉज की एक्यूरेट एनर्जी दीजिए, एक्यूरेट मैसेज दीजिए, जो भी पावर है, जो भी यहाँ पे एनर्जी है वो एक्यूरेट मैसेज दीजिए इन लॉज के लिए। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनती होंगे इन लॉज, अपने काम पे ध्यान देने वाले, बहुत ही मेहनती। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, ठीक है, फार्म वगैरह हो सकता है, ठीक है, बहुत
मेहनती दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर फील्ड के भी हो सकते हैं लॉज आपके। उसके बाद है यहाँ पे एम्परर। तो एम्परर की एनर्जी यहाँ पे ऐसे दिखा रही है जैसे कि इन लॉज में आपके कोई ऐसे मेंबर है, कोई मेल पर्सन, फादर इन लॉ हो सकते हैं आपके, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और उनके कहे हुए बातों पे लोग चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा समझदार भी होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन हमेशा अपने इमोशंस को छुपा के रखते होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपके जो फादर इन लॉ है या कोई मेल पर्सन आपको बहुत पैम्पर करेगा, बहुत प्यार करेगा। आपके पार्टनर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोई गार्जियन जैसा, ठीक है, वो बहुत पैम्पर करेंगे। हेरोफैंट की एनर्जी है, मतलब यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, ठीक है, बहुत ज़्यादा योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। देख सकते हो कि यहाँ इन लोगों के लिए शांति बनाए रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो जब आप शादी करके जाएंगे, अपने इन लॉज से मिलेंगे, तो वो लोग आपसे क्या मतलब चाहेंगे, उन लोगों का ऐसा होगा कि आप इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को समझें, माने। दूसरा ये भी होगा कि आप इन लोगों के काम में शामिल हो जाएं, जैसे पीस मेंटेन करके रखना, शांति मेंटेन करके रखना, ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करना, साथ साथ हाथ बटाना, काम में इंजॉय करना लाइफ को, ये सब चीज़। ओके, तो ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन लॉज के साथ कनेक्शन अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपको कभी रोकेंगे नहीं कोई भी काम करने से। होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गर्ल्स को रोक देते हैं काम करने से, लेकिन ये लोग बहुत ओपन माइंडेड होंगे। मतलब इनका ऐसा होगा कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन साथ साथ हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करो। ठीक है, तो मिलजुल कर रहते हुए दिखाई दे रहे हो इन लॉज के साथ, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी रूल्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है कि मैरिड लाइफ कैसा रह सकता है। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो ये पहला रूल आपको बता रहा है कि ये जो है ना, ये दिखा रहा है लाइफ में थोड़ी से हार्डशिप को, मतलब मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आप जो है एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। ठीक है, होता ना कि अपनी तरफ से एफर्ट लगाना, तो उसमें आप एफर्ट लगाओगे, थोड़ी सी हार्डशिप आ सकती है, शुरुआत में हो सकता है। ठीक है, कभी कभी आ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे रिश्ता स्ट्रॉन्ग ही होगा। अब देखिए ये वाला है, तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है आपको इमोशंस को, मतलब बहुत इमोशनल रहोगे, थोड़े से डरे हुए भी रह सकते हो, थोड़े से घबराए हुए रह सकते हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ग्रो करेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखना, प्यार करना, पैम्पर करना, ये सब हो जाएगा क्योंकि आप फैमिली में जा रहे हो। अब यहाँ पे जो है एनर्जी है, जैसे कि शुरुआत में आपको कोई लॉस जैसा फील हो सकता है, आपको बहुत सारे चेंजेस से गुजरना पड़ेगा। अगर कोई लॉस नहीं भी हो रहा है ना, तो आपको बहुत सारे बदलाव से, बहुत सारे चेंजेस से गुजरना पड़ेगा, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लेकिन ये चीज़ बताया जा रहा है कि जितना आप प्यार करेंगे अपने पार्टनर से, जितना आप रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको इस रिश्ते में बदले में प्यार मिलेगा, एफर्ट मिलेगा। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे। देखते हैं कंट्री कौन से कंट्री के हैं आपके पर्सन। ओके, ये कंट्री आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी होगी, और आप जो भी कंट्री से हैं तो भी आप अपनी पर्सनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड। कैसे लोगे? जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। यूएई के हो सकते हैं आपके पर्सन। उसके बाद आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं मैसेडोनिया के। ठीक है, और देखते हैं, मे बी आप पर्सन जापान के हो सकते हैं, कनाडा के भी हो सकते हैं, और देख लेते हैं। ये जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहे हैं हंगरी के। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यूएसए, देन यहाँ पे आपका है इराक, लास्ट वन इज सैन मैरिनो। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ मैंने आपको बताया, और भी मैं कंट्रीज़ आपको बताऊंगी। लुक्स, फिजिकल अपीयरेंस, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। तो बिल्कुल पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले है यहाँ पे आपका अंडोरा, सैंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, और देखते हैं कौन सी कंट्री के हैं आपके पर्सन। ऑस्ट्रेलिया, आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हैं। लग्जमबर्ग, उसके बाद कंट्री है यहाँ पे
किरिबाती, लिथुआनिया, एंड 2 लास्ट वो है आपका सऊदी अरेबिया, एंड लास्ट वन इज हॉन्जुरस। ठीक है, तो ये सारे जो है कंट्रीज है जहाँ से आपके पर्सन होंगे। नेम इनिशियल देखते हैं, कौन सा नेम इनिशियल है इनका। डी, उसके बाद है यहाँ पे जे, टी, के, एन, सी, जी, एम हो सकता है, लास्ट वन इज बी। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको रेनी सीजन में मिले हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं। अप्रैल या मई के टाइम में ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे, या ऑटम सीजन में आपकी शादी होगी। अप्रैल या मई में शादी हो सकती है, और विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर ही शादी होगी आपकी। ठीक है, एक मैसेज और देखते हैं, वहाँ पे है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर या अक्टूबर के टाइम में इस पर्सन से आप मिले हो। ठीक है, ऑटम सीजन में शादी हो रही है आपकी, ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं ये कहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम आपको। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला कार्ड यहाँ पे आपका है दिस वन। पिज़्ज़ा हट, पार्क, स्टेडियम, प्लेग्राउंड, गराज, मॉस्क्यू, जू, सुपरमार्केट हो गया, या कोई बार हो गया, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल रहा है। उसके बाद ये पर्सन आपको मिल सकते हैं बार्बर शॉप, थिएटर, म्यूजियम, स्कूल, कॉलेज, होटल, स्काई स्कैपर, मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग, जो भी आपका फेवरेट है खाने वाले प्लेस पे आप मिल सकते हो। ठीक है, एक क्लास यहाँ पे और देखते हैं, वो आपका दिस वन। वर्क प्लेस, होली प्लेसेस, लाइब्रेरी, चर्च, सुपरमार्केट, स्टेडियम, हॉस्पिटल, सर्कस, डिज्नीलैंड। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए प्लेसेस जहाँ पे आप मिलने वाले हो। अब यहाँ पे है प्रोफेशन, इस पर्सन का क्या है। 2 है, तो पहला है यहाँ पे प्रोफेसर। ठीक है, एंटरप्रेनर, इन्वेंटर, इन्वेस्टिगेटर, रेडियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, एथलीट, आर्टिस्ट, ड्रमर, म्यूजिशियन, फॉरेस्ट रेंजर, जर्नल, इंजीनियर, नर्स, फैशन डिज़ाइनर। एंड उसके बाद और देखते हैं इनका प्रोफेशन। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है, और बिल्कुल फियरलेस भी रहना है। तो यहाँ पे है फार्मर, फ्लाइट अटेंडेंट, म्यूजिशियन, ऑफिस वर्कर, फार्मासिस्ट, फोटोग्राफर, डॉक्टर, सिंगर, बायोलॉजिस्ट, मॉडल एंड गिटारिस्ट। ठीक है, एक और प्रोफेशन यहाँ पे देखेंगे, वो है आपका दिस वन। मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, रिसेप्शनिस्ट, डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, और यहाँ पे आपका सेल्स इंजीनियर है, एडवोकेट है, या मैजिशियन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन है लुक्स वाइज कैसे होंगे, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। वेल्थ बहुत होगा, अबंडेंस बहुत होगा इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले है अमेजिंगली ब्यूटीफुल है आपके पर्सन। वेल बिल्ड, टॉल, ब्राउन स्किन, लार्ज हेजल आइज, शॉर्ट हेयर, वाइड लिप्स विथ एथलेटिक बिल्ड, टैन, स्ट्रेट नोज। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे क्यूटी पाई, सुपर क्यूट, एंजल लुक होगा। ठीक है, मतलब एंजलिक लुक, काइंड होंगे, हम्बल होंगे, पेल कलर हो सकता है, मस्क्यूलर हो सकते हैं, स्ट्रेट हेयर होगा, ओल्ड फैशन भी हो सकता है आपके पर्सन। देन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, स्ट्रेट हेयर तो मैंने बताया, ओवल फेस, नैरो नोज, हर शेप फेस या पॉइंटेड नोज। एंड 1-2 लास्ट देख लेते हैं, जैसे कि गुड लुकिंग होंगे, फुल लिप्स होगा इस पर्सन का, ब्रिटिश कलर होगा, सेल्फलेस होंगे, डीप सेट आइज, फुल लिप्स, थिन लिप्स, टाइडी, डायनामिक एंड काफ़ी लवली होंगे। लास्ट वन इज वो है आपका बुज़ी आईब्रोज, ग्रीन आइज, पेस्ट स्किन। उसके बाद आपके जो पर्सन है
सॉफ्ट हार्टेड होंगे, हेज़ल आइज़ हो सकता है, ब्लैक हेयर कलर हो सकता है इस पर्सन का, केयरिंग होंगे, काफ़ी पोलाइट होंगे, और साथ साथ आपके पर्सन इमोशनल होंगे, डार्क आइज़, एलिगेंट, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी। तो ये सब जो है आपके पर्सन का मुझे लुक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, अभी सबसे पहले अलाइन हो जाना है लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो आप जल्दी से अलाइन हो जाइए फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, वाइट टेक के, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।